हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। इसी के साथ आज देखते हैं कि आज लेक्चर में क्या चलने वाला है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज, जो चैप्टर 4 आपका है वो इसके पहले कुछ पार्ट मैंने बना दिए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। क्योंकि अगर पूरा मैं एक वीडियो बनाती ना तो 2 घंटे तो जाता ही जाता आराम से, ठीक है। तो इसको पार्ट पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, आप उसको जा करके पहले देख लेना। हाँ, एक बात और, 4.1, 4.2 या इसके पहले जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, इसके जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, सबके जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए, आप उसको जाके देख लेना, ठीक है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। 10 है, इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² प्लस 5x प्लस r सो दैट p इज इक्वल टू r। वो यहाँ पे दिया गया है x-2 एक फैक्टर है, x-1/2 भी एक फैक्टर है, एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है कि p इज इक्वल टू r है। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 आप लिख लो। फैक्टर कौन कौन से दिए हैं, फैक्टर x-2 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर दिया हुआ है x-1/2 इज इक्वल टू 0, एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है px² प्लस 5x प्लस r। इतना का दिया है। अभी इस बुक को रख देते हैं सामने, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। x-2 इज इक्वल टू 0 अगर दिया है तो आप कर सकते हो वो x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आ गया ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कर देंगे, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4p प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। मान लो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक आपका फैक्टर ये दिया था, एक दिया था x-1/2 इज इक्वल टू 0। अगर आपका x-1/2 इज इक्वल टू 0 है तो आप कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 1/2। आपका दूसरा फैक्टर मिल चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था px² प्लस 5x प्लस r इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 पुट करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब देखना बहु p इंटू 1/4 हो जाएगा ना। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस का प्लस 5 1 ज़ा 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे p का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अगर एलसीएम आपको लेने के लिए बोला जाए तो आप बोलो मैम एलसीएम 4 होगा, ठीक। 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो हो जाएगा p प्लस है तो प्लस 2 2 ज़ा 4 ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो हो जाएगा 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। आपका ये मान लो हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको इक्वल करना है फर्स्ट को और सेकेंड को। फर्स्ट क्या दिया है 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 4p है, ये p इधर लेके आओगे हो जाएगा माइनस p इज इक्वल टू 4r। ये ऑलरेडी है, इस r को इधर लेके आएंगे तो माइनस r। 4p में से 1p गया तो हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 3r। 3 से 3 कैंसिल तो बोल सकते हो आप p इज इक्वल टू r। जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। यहाँ पे p इज इक्वल टू r आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट या देन सो दैट a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस 25। ये आपका गिवन है, ये लेकर के चलना है, इतना लेकर के आना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। अगर इसको लेकर के चलोगे आप तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से इसका वैल्यू गिवन है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²
+2 कॉमन अगर ले लोगे आप तो ब्रैकेट में हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू वो इस सबका वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हो जाएगा आपका 10। मतलब कि 25 इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² प्लस 10 टू ज़ा 20। अब ये 20 आप इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा 25 माइनस 20 इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C²। मतलब कि क्या आपका जो वैल्यू आएगा A² प्लस B² प्लस C², 25 में से 20 माइनस करोगे हो जाएगा आपका 5। मतलब कि ये वैल्यू आपका आ चुका है, फाइंड हो गया है। अब इसको लेकर के चलते हैं ताकि -25 आ जाए। तो करोगे आप A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। वो एक आप आइडेंटिटी पढ़े होगे, इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, अनदर ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसी पे रखेंगे वो आंसर आ ही सकता है, जाहिर सी बात है। इसका वैल्यू आपका है 5, यहाँ आप लिख लिए 5 मल्टीप्लाई बाई A² प्लस B² प्लस C²। वो इसका वैल्यू जस्ट फाइंड किए हो 5। देखो इसका वैल्यू फाइंड किए हो 5। अब क्या माइनस आप कॉमन निकालोगे, क्यों? क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू गिवन है। अगर गिवन है तो हेल्प तो ले ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप माइनस निकाल करके अंदर सारा पॉजिटिव कर दो। तो करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस इसका वैल्यू वो कर दिया है 10, यहाँ हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -25। ये आप लेकर के चले थे ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट प्रूफ हो चुका है। मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। 12 है आपका, बाई फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन check that n³ minus n is always divisible by 6 for all natural numbers and give reasons। आपको क्या दिया हो, n³ माइनस n। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 12 है n³ माइनस n। इसी को लेकर के चलते हैं। अगर दोनों में से n कॉमन आपका हो जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, n² माइनस 1। ठीक है, आप एक आइडेंटिटी पढ़े होगे A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस B A प्लस B। वो यहीं से करेंगे, एन आपका ऑलरेडी है। अब A² माइनस B, वो इसको 1 का स्क्वायर तो कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 को आप 1² भी लिख सकते हो। अब A² माइनस B² के फॉर्म में ये आ चुका है, करेंगे A माइनस B A प्लस B। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। वो समझ में आई बात। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। अगर मल्टीपल में है तो आप इसको आगे पीछे जो इसका क्या कहता है सिस्टमेटिक वे में आप लिख सकते हो, n माइनस 1 n प्लस 1। अब एक बात समझना आप, अगर इसी इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, अगर इसी इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या देगा आपका, 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 1 3, 1 2 2 2 3 6। आपका जो वैल्यू है वो 6 आएगा। अगर यहीं आप n इज इक्वल टू 5 पुट करते हो तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। 5 में से बन गया 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 1 हो जाएगा 6। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, 4 5 20 26 120 आपका आ जाएगा। समझ में आई बात, 26। इसके बाद वो ध्यान समझना, ये 6 है ये 120 है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या करा रही हैं, अब क्लियर हो जाएगा। आपको लिखना है n³ माइनस n इज ऑलवेज divisible by 6, always divisible by 6। it gives 3 consecutive numbers, 3 consecutive numbers and product of 3 consecutive number and product of 3 consecutive नंबर्स, या फिर आप लिख सकते हो एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। आप लिखो, कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 6।
अब बता रही हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले आपका जो लिखा गया है एन क्यूब माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। अगर आपका जो एन क्यूब माइनस एन है अगर वो 6 से हमेशा डिविजिबल हो रहा है, इट गिव्स, ये देगा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। वो एक वर्ड आया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दैट मीन्स वो क्या होता है, व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 1 में 1 ऐड किए 2, 2 में 1 ऐड किए 3, 3 में 1 ऐड किए 4, मतलब कि यक्स का कॉन्जिक्यूटिव नंबर यक्स प्लस 1 होगा, यक्स प्लस 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर यक्स प्लस 2 होगा। आप इससे क्या शो हो रहा है कि हर नंबर में जो प्लस 1 हो रहा है वही कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। ठीक है, ये जो 6 है, जो 120 है, वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, मतलब कि वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है अपना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 यक्स वाई प्लस 64 व्हेन यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। जब आपका यक्स प्लस वाई -4 होता है तब यहीं से आप लेते हो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। आप कर दो क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू -4 का होल क्यूब। एक आप आइडेंटिटी पढ़े होगे, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह आप रख लो यक्स, बी की जगह रख लो आप वाई। मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 यक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 यक्स वाई स्क्वायर। अब इज इक्वल टू है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे ही, -4 का क्यूब हो जाएगा -64। वो माइनस का क्यूब माइनस देगा एंड 4 4 सा 16, 16 4 सा 64। इसके बाद आपका हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसमें से कॉमन हो जाएगा 3 यक्स वाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -64। यहाँ से करेंगे आप यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 यक्स वाई इंटू यक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है आपका -4 इज इक्वल टू -64। मतलब कि क्या हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस का -4 3 ज़ा 12 यक्स वाई, ये -64 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +64 इज इक्वल टू 0। शायद आपको यही प्रूव करना था, ये आपका इक्वेशन आ चुका है। देखो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12 यक्स वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 12 नहीं 13 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट एक बचा हुआ है 13 का सेकंड पार्ट, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट पे। एंड आप जानते हो कि भी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्या है, यक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 यक्स वाई माइनस 216 व्हेन यक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 6। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो यक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है ना, इसको आप लिख सकते हो OR और यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये आप लिख सकते हो। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लेके चलो, यक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, वो माइनस 216 को मैं इधर करती हूँ 216 माइनस 36 यक्स वाई। अब आप एक आइडेंटिटी पढ़े होगे, क्या होता है यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, या फिर आप ABC की फॉर्म में पढ़ो तो वही लिखो। ठीक है, आप इसको ABC की फॉर्म में पढ़ोगे तो वही लिखना। रब कर देते हैं, यहाँ पे करोगे आप A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, अनदर ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ए बी सी की भी फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से इसको कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी की जगह -2y का होल क्यूब कर सकते हो ना। वो देखो माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, y का क्यूब y क्यूब देगा, प्लस का प्लस c क्यूब की जगह ये हो जाएगा -6 का होल क्यूब, वो माइनस का माइनस हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, -3abc -3 इंटू ए की जगह यक्स, बी की जगह -2y एंड सी की जगह हो जाएगा -6। अब देखते हैं क्या -36 यक्स वाई आता है, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस,
3 2 जा 6, 6 जा 36, यक्स वाई का यक्स वाई, मतलब कि सारा ये सेम ही है, इज इक्वल टू आपका जो इक्वेशन बना था, फॉर्मूला था, वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो इसको करते हैं करली ब्रैकेट, a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि क्या, यक्स प्लस -2y प्लस यहाँ हो जाएगा -6, ये आपका यक्स प्लस वाई प्लस जेड था, a प्लस बी प्लस सी। अब एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब कि यक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि -2y का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, मतलब कि -6 का होल स्क्वायर, माइनस ए बी, ए की जगह यक्स, बी की जगह -2y, प्लस माइनस बी सी, बी की जगह -2y, सी की जगह -6, माइनस सी ए, सी की जगह -6, ए की जगह आपका हो जाएगा यक्स। वो इतना आपका पूरा फॉर्मूला था जो ए बी सी का वैल्यू रखा गया है। अब करेंगे इज इक्वल टू के बाद ही यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस माइनस का -2y प्लस माइनस का -6, वो किसी का वैल्यू सब गिवन था, यक्स -2 इज इक्वल टू 6, यक्स -2 का वैल्यू रख सकते हो यहाँ से, ठीक है, आपको एक मिल गया। वो ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे, यक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36, यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2xy, इसके बाद ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस का प्लस 6 2 जा 12y माइनस माइनस का प्लस 6x, ये आपको ब्रैकेट में सॉल्व करना है, इज इक्वल टू वो x -2y का वैल्यू आया था 6, यहाँ पे इसको नोट करते हैं -6। अब ये आप सेम ऐसे ही जो भी आपका है ये ऐसे ही नोट कर लोगे, ठीक है, जो आपका ये तो सॉल्व किए हो, ये जो आपका है ये आप ऐसे ही नोट डाउन कर दो। अब 6 में से 6 गया आपका हो जाएगा 0 एंड मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जो भी नंबर था आप लिख दिए, ये जो आपका नंबर था वो लिख दिए। किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो 13 का सेकंड पार्ट भी यहाँ होता है कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ अभी आज का लेक्चर बंद करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलती हूँ।